दोस्तों, पृथ्वी के बाद यदि कहीं पर जीवन की संभावनाएं नजर आती हैं तो हमने केवल मंगल ग्रह को ही ऐसा पाया है। और मंगल पर अब तक कई मिशन भी भेजे जा चुके हैं और नासा ने अपना एक रोवर साल 2012 में मार्स पर भेजा था, जिसका नाम था क्यूरोसिटी, जो कि 26 नवंबर 2011 को मार्स के लिए लॉन्च हुआ था। और इसने पृथ्वी से मार्स तक 560 मिलियन किलोमीटर का सफर तय किया था और 6 अगस्त 2012 को इसने मार्स की सतह पर सफलतापूर्वक कदम रखा था। यह मिशन तब 2 साल के लिए था, लेकिन इसकी सफलता को देखकर इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया और यह मिशन तब तक जारी रहने वाला है जब तक क्यूरोसिटी की कंडीशन सही रहती है। इसने मंगल से पृथ्वी तक अब तक सैकड़ों तस्वीरें भेजी हैं और इनके माध्यम से वैज्ञानिकों को मार्स को समझने में और ज्यादा आसानी हुई है। 8 सालों के दौरान क्यूरोसिटी ने मार्स से कई तस्वीरें पृथ्वी पर भेजी हैं और मार्स के बारे में हमें कई नई नई जानकारियां भी भेजी हैं, जिसके हिसाब से हमने मंगल ग्रह को जानने की कोशिश की है। तो आज की इस वीडियो में हम मार्स की उन्हीं चीजों को देखने वाले हैं जो क्यूरोसिटी के जरिए हमें पता चली है। अब तक क्यूरोसिटी ने मार्स से जितनी भी तस्वीरें भेजी हैं उन्हें नासा ने अलग अलग नाम दिया है। अब तक इस रोवर ने मार्स पर 21 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है और जिस जगह पर इसने लैंडिंग की थी उसका नाम है गेल क्रेटर। इसी के आसपास माउंट शार्प नाम का एक पहाड़ है और इसकी ऊंचाई 18,000 फीट है। अब नासा के पास सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि कैसे क्यूरोसिटी को इस पहाड़ पर चढ़ाया जा सके, जिससे कि मार्स के दूसरे हिस्से को भी एक्सप्लोर किया जा सके। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक मैप तैयार किया और उसके सहारे ऊपर जाने का रास्ता खोजने की कोशिश की। हालांकि रोवर का ऊपर जाना रिस्की था, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा चुने गए रास्ते पर क्यूरोसिटी आगे बढ़ने लगा और यहां पर उसने पहली तस्वीर पृथ्वी पर भेजी थी, जिसका नाम था येलो नाइफ बे। यह खाई थी जिसका आकार 5 मीटर है और ये गेल क्रेटर के पास ही मौजूद है। इस तस्वीर से वैज्ञानिकों को यह समझ आ गया कि कई साल पहले वहां पानी मौजूद था और इसके साथ ही वहां पॉइंट लेक और शीप बेड की तस्वीरें रोवर ने भेजी थी और इन सभी तस्वीरों में केवल चट्टानें ही नजर आई थी। यहां से रोवर आगे बढ़ा और वह ऐसी जगह पर जाकर रुका जिसे वैज्ञानिकों ने पाहरम्प हिल्स का नाम दिया। यहां से उनके किम्बरली फॉर्मेशन की तस्वीरें क्लिक कर उसे पृथ्वी पर भेज दिया और इस तस्वीर ने भी एक बात कंफर्म कर दी कि इस एरिया में पहले पानी हुआ करता था। यहां से रोवर ने आगे बढ़ना शुरू किया और वह गार्डन सिटी माउंट शार्प पहुंचा। यहां रुककर रोवर ने कई तस्वीरें पृथ्वी पर भेजी, जिसमें मिनरल्स वेव्स की ज्यादा मौजूदगी देखी गई। यहां से आगे बढ़ते ही क्यूरोसिटी ने एक खूबसूरत नजारे को कैप्चर किया। उसने मार्स पर डूबते हुए सूरज की एक तस्वीर ली। पृथ्वी पर जब हमारा सूरज डूबता है तब आसमान का रंग या तो ऑरेंज होता है या फिर लाल हो जाता है, लेकिन मार्स पर सूरज डूबते समय आसमान का रंग नीला हो जाता है और यह नजारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, जो कि हमें सिर्फ क्यूरोसिटी की मदद से ही देखने को मिला। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा मंगल पर मौजूद वातावरण के सूक्ष्म कणों के कारण होता है। माउंट शार्प के निचले हिस्से में ली गई वेल रॉक की तस्वीरों में केवल चट्टान ही नजर आई है। इन चट्टानों पर जो आकार बना है वो जमे हुए गाद के ऊपर से पानी के बहाव के कारण है। यहां से आगे जाते हुए क्यूरोसिटी ने मारियस पास की तस्वीर ली। यहां से आगे उसने बैगनॉल्ड ड्यून की फोटो ली, जिसका निर्माण हवा के लगातार एक दिशा में बहाव के कारण हुआ था। जैसे कि हमारे रेगिस्तान में आपको कुछ लहरें दिखाई देती हैं रेत पर, जो कि हवा के कारण होती हैं। ठीक बिल्कुल वैसी ही तस्वीर। इसकी लंबाई 35 किलोमीटर व चौड़ाई 1 से 2 किलोमीटर है और ये मार्स पर खोजा जाने वाला पहला ड्यून है। इसके बाद हमारे इस दोस्त क्यूरोसिटी रोवर ने एक और ड्यून की फोटो ली। उसका नाम रखा गया नामिब ड्यून। इसकी ऊंचाई 13 फीट है। बैगनॉल्ड ड्यून से आगे बढ़ना क्यूरोसिटी और नासा दोनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि नासा ने जो पिछला रोवर मार्स पर भेजा था वो बैगनॉल्ड ड्यून में ही फंस गया था और आगे नहीं बढ़ पाया। यानी कि उसके पार्ट्स में रेत इतना जम गया था कि वह आगे नहीं बढ़ पाया था और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। लेकिन क्यूरोसिटी यहां से आगे निकल गया और यहां से निकलने के लिए एंट्रेंस ऑफ मुरे बर्ड्स को पार करना था। इसको पार करने से पहले उसने एक तस्वीर भी ली और इसी दिन इसकी मार्स पर 4थी एनिवर्सरी भी थी। यानी इस दिन इसको मार्स पर पहुंचे 4 साल हो गए थे। यहां से आगे बढ़कर क्यूरोसिटी ने स्टिम्सन फॉर्मेशन की पिक्चर ली, जो कि बालू पत्थर वाली एक चट्टान थी
और इसका निर्माण रेतीली आंधी की वजह से हुआ था। माउंट शार्प के आधार के निर्माण के बाद, सैंड ड्यून के पलायन के बाद स्टिम्सन फॉर्मेशन का निर्माण हुआ था। इसको गुड बाय करते हुए रोवर ने इसकी आखिरी तस्वीर कैप्चर की। इसका नाम रखा गया ब्यूट M9A। इसकी तस्वीर लेकर रोवर आगे बढ़ा और यहां से उसने एक छोटे से आकार वाले पहाड़ की तस्वीर भेजी। यह पहाड़ 16 फीट का था और यह रंग में काला था। फिर इसने हमें ऑग्नेक्विट बीच की तस्वीरें भेजी। जून 2018 में मंगल ग्रह पर धूल से भरा एक तूफान उठा था, जिसने क्यूरोसिटी के साथ रोवर अपॉर्चुनिटी को डैमेज कर दिया, जो कि मार्स के किसी दूसरे हिस्से को एक्सप्लोर कर रहा था। उसने आखिरी मैसेज जो नासा को भेजा था वो था, माई बैटरी इज लो एंड इट्स गेटिंग डार्क। और बस यही इसका आखिरी मैसेज था। फरवरी 2019 में इसके खो जाने की घोषणा की गई, लेकिन क्यूरोसिटी रोवर आंधी के बाद भी आगे बढ़ रहा था और उसने आंधी के बाद आसमान की तस्वीर ली और 3 दिन में ही मार्स पूरी तरह से धूल से भर गया। क्यूरोसिटी ने अपने आप को जहां पर छुपाया था वहां धूल भरी आंधी का इतना असर नहीं हुआ था और इसी वजह से उसे कुछ खास नुकसान नहीं हुआ था। माउंट शार्प की ऊंचाई की तरफ बढ़ते हुए इसने मार्स की मिट्टी की तस्वीरें भेजी, जिससे वैज्ञानिकों को यह समझ आया कि इस इलाके के निर्माण में पानी की क्या भूमिका रही होगी। इसी बीच क्यूरोसिटी खुद की एक सेल्फी लेना नहीं भूला और उसने अपनी पहली सेल्फी ग्लेन एटिव नाम की जगह पर ली थी। ये सेल्फी इसके रोबोटिक हाथ से ली गई और फिर इसे डिजिटल तरीके से हाथ को हटा दिया गया। इससे परफेक्ट नजारा देखा जा सकता है। सेल्फी लेने के बाद क्यूरोसिटी ने आगे बढ़ना शुरू किया, जहां से उसने मार्स की सतह पर ड्रिल किया और वहां से मिट्टी का सैंपल लिया। सैंपल की जांच से पता चला कि इस क्षेत्र में मार्स के दूसरे क्षेत्र के मुकाबले मिट्टी ज्यादा है और प्राचीन समय में यहां पर पानी भी रहा होगा। मार्च 2020 में क्यूरोसिटी टीम ने एक नई हाई रेजोल्यूशन तस्वीर रिलीज की थी, जो कि 24 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच ली गई थी। इस तस्वीर को ग्लेन टोरिडोन नाम की जगह पर लिया गया है। क्यूरोसिटी रोवर ने इससे पहले भी मंगल की सतह से अजीबोगरीब तस्वीरें धरती पर भेजी हैं। रोवर ने बीते साल मंगल की सतह से बाहर निकलने वाली कई विचित्र घुमावदार संरचनाएं खोजी थी। माना जाता है कि यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले स्तंभ है। विशेषज्ञों के मुताबिक करोड़ों साल से मंगल की सतह पर यह स्तंभ मौजूद हैं। फिलहाल क्यूरोसिटी का वर्तमान लोकेशन ग्लेन टोरिडोन है। इसका सफर ऐसे ही आगे जारी रहेगा। माउंट शार्प की ऊंचाई की तरफ क्यूरोसिटी ऐसे ही बढ़ता जा रहा है और हमें लगातार वहां की तस्वीरें भेजकर नई नई जानकारियां भी दे रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।